पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखें। निखर कर बिखर जाए वो कर्तव्य, और जो बिखर कर निखर जाए वो व्यक्तित्व। नाम और बदनाम में क्या फ़र्क है? नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के देते हैं। मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि पितृदोष क्या होता है। हमेशा आपसे कहा जाता है या फिर आपने सुना होता है कि पितृदोष है आपकी कुंडली में, या किसी की कुंडली में पितृदोष है, या फिर आपने वैसे ही पितृदोष के बारे में सुना होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पितृदोष क्या होता है, कैसे होता है, किसकी कुंडली में हो सकता है पितृदोष, कैसे जान सकते हैं आप, और इसका बचाव कैसे आपको करना चाहिए। 2 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और 17 सितंबर तक श्राद्ध रहने वाले हैं। यानी कि इन 15 दिनों में ये जो श्राद्धों के दिन होते हैं वो हमारे पितरों के, हमारे पूर्वजों के दिन माने जाते हैं। कुंडली में नवम भाव को पूर्वजों का स्थान माना गया है। वहीं नवग्रह में सूर्य स्पष्ट रूप से पूर्वजों के प्रतीक माने जाते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य को बुरे ग्रहों के साथ स्थित होने से या फिर बुरे ग्रहों की दृष्टि से अगर दोष लगता है तो वह पितृदोष कहलाता है। इसके अलावा कुंडली के नवम भाव या इस भाव के स्वामी को कुंडली के बुरे ग्रहों से दोष लगता है तो भी यह पितृदोष कहलाता है। पितृदोष हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग तरह के प्रभाव डालता है। किसी की कुंडली में पितृदोष का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है और किसी की कुंडली में पितृदोष का कुछ अलग प्रभाव देखने को मिलता है। ये एक अलग अलग धारणा है पितृदोष को लेकर। हमारे पूर्वजों और हमारे कुल परिवार के लोगों से जुड़ा दोष है। पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हमारे पूर्वजों का लहू हमारी नसों में बहता है और हमारे पूर्वज कई प्रकार से जन्मे हैं और कल कहीं और होंगे। तो पितृदोष का जो प्रभाव है वो अलग अलग कुंडली में अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग तरीके से असर दिखाता है। पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी प्रकार का कष्ट ही पितृदोष माना गया है। ऐसा नहीं है और वो भी कई कारणों से यह दोष प्रकट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे ऊपर दोष लगाएं, लेकिन और भी कई कारण होते हैं कि हमारी कुंडली में पितृदोष आ जाता है। पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने मातृ पक्ष अर्थात मामा के अतिरिक्त मामा मामी मौसा मौसी नाना नानी तथा पितृपक्ष अर्थात दादा दादी चाचा ताऊ ताऊ ताई आदि को कष्ट व दुख देता है
और उनकी अवहेलना व तिरस्कार करता है। जन्म पत्री में यदि सूर्य पर शनि राहु केतु की दृष्टि या युति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थितियां मानी जाती हैं। तो ये बहुत लंबी विचारधारा है जिसके बारे में हम बहुत लंबे से विचार कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि पितृदोष क्या होता है। अब बात करते हैं कि ये आपकी कुंडली में क्यों होता है, क्या कारण है पितृदोष का आपकी कुंडली में होना। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा मुक्ति न पाकर मृत्यु लोक में भटकती है। तो ऐसा होने पर उस परिवार के सदस्यों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन परिवार के लोग पितरों की पूजा और श्राद्ध नहीं करते हैं उन्हें पितृदोष लगता है। किसी व्यक्ति के द्वारा यदि किसी समाधि या फिर कब्र का अपमान किया जाए, पीपल के पेड़ पर पूर्वजों का वास माना जाता है, पीपल के पेड़ को काटने या फिर उसके नीचे अशुद्धि फैलाने से भी पितृदोष आपकी कुंडली में लग जाता है। पिता माता की मृत्यु के बाद जो भी जीवित है उनका अनादर नहीं करना चाहिए। इनके अनादर से मृत्यु व्यक्ति की आत्मा जो है वो अशांत रहती है और उससे भी आपको पितृदोष लग सकता है। कैसे आपको पहचान करनी है कि आपको पितृदोष है या नहीं। यदि व्यक्ति के घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है तो उसकी कुंडली में पितृदोष हो सकता है। यदि घर के किसी व्यक्ति की शादी में बार बार दिक्कतें आ रही हों तो उसकी कुंडली में पितृदोष होता है। परिवार में हमेशा कलह का वातावरण बने रहना भी पितृदोष की तरफ ही इशारा करता है। यदि घर में हर समय कोई बीमार बना रहता है और घर में शांति नहीं है तो भी पितृदोष ही माना जाता है। पितृदोष के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो इससे मुक्ति पाने के लिए उसे किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा या फिर पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और ये तो बहुत अच्छा समय है कि पितृपक्ष चल रहे हैं तो आप ये कार्य जरूर करें। ऐसा करने से पितृ तृप्त होकर उस व्यक्ति को धन और सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा घर की महिलाएं रोजाना स्नान करने के बाद ही रसोई में भोजन बनाने के लिए जाएं और खाने की पहली रोटी गौ माता के लिए निकालकर गाय को खिलाना चाहिए। इसके अलावा घर में पीने के पानी के स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें। इसे पितरों का स्थान माना जाता है। उससे भी आपका पितृदोष खत्म हो सकता है। तो ये थे, मैंने आज आपको बताया कि पितृदोष क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आपको इसका बचाव कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो खत्म करने से पहले अगर आप ग्रह दोष, कुंडली दोष, वास्तु दोष के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे नंबर 8920341551 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जीमेल आईडी नीचे शो हो रही है, उस पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। मैं बहुत जल्द लाइव आकर भी आपका कुंडली विश्लेषण करूंगी और बहुत सी जानकारियां आपको देने वाली हूं। तो आशा करती हूँ भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।